जब भी हमें पेरीमीटर का क्वेश्चंस मिलता है एरिया का, अगर वो रेक्टेंगल और स्क्वायर है तब तक तो हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जैसे ही सर्कल आ जाता है या कोई और फिगर आ जाता है तो उसको करने में हमसे थोड़ी सी हिचक महसूस होती है बहुत बार, क्योंकि हमें उसको लगता है कि इसका कैलकुलेशन नहीं आता है। 2D 2πr r स्क्वायर हमें सब कुछ सेम जैसा लगता है कि चाहे 2 इंटू आर करो या r के ऊपर 2 हो, एक ही तो बात है 2 इंटू आर। तो इन्हीं सब मिस्टेक्स के बारे में जो हम एग्जामिनेशन हॉल में कर देते हैं आज हम डिस्कस करेंगे, और इतनी अच्छी से डिस्कस करने वाले हैं कि अब एग्ज़ाम के पहले अगर हमारे फ्रेंड कोई गलती कर रहे हैं तो उन्हें भी हम क्लियर कर सकते हैं और खुद को तो हम परफेक्ट बना ही लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में आज हम कुछ समझने वाले हैं बेसिक्स के बारे में। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 7-8 में हम ये बेसिक्स क्लियर करते हैं और इनसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 9-10 के 50% सिलेबस हम यही कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि जब बेसिक्स क्लियर तो मैथ्स से क्या फियर, फिर तो कोई भी डर नहीं है। तो आइए आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर तो ठीक है मैम, अगर कोई भी रेक्टेंगल है या कोई भी स्क्वायर है इसका पेरीमीटर तो हम इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज सम ऑफ ऑल द साइड्स इज पेरीमीटर। अगर हम इनको सम अप भी कर सकते हैं या फिर इनके लिए हमारे पास वैलिड फॉर्मूलाज भी हैं जिसको हमने करके प्रैक्टिस कर लिया है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक रेक्टेंगल का अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो 2 इंटू एन प्लस बी, और यही स्क्वायर के एरिया की बात करें क्योंकि इसमें ऑल साइड्स इक्वल होता है इसलिए हम इसको 4 इंटू साइड भी कर सकते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें 4 बार एडिशन ना करना पड़े। 4 टाइम्स हम साइड्स को ऐड करेंगे या इंटू 1 साइड के साथ कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बिकॉज हमें सबको पता है कि रिपीटेड एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए 2 इंटू एल प्लस बी, एल और बी को प्लस करके इंटू 2 कर देते हैं, सिंपल। और यही एरिया की अगर हम बात करें तो इसका एरिया तो बहुत सिंपल है, एल इंटू बी, और इसका उससे भी सिंपल है, साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मतलब 2 बार साइड होता है, तो क्या हम इसको 2 इंटू साइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज ये टोटली इनकरेक्ट होगा। यही कॉन्सेप्ट तो इसमें क्लियर करना है कि साइड इंटू साइड 2 बार या 2 इंटू साइड 2 बार एक ही होता है क्या? कभी कभी ये हमारा आंसर क्लिक कर सकता है। सपोज साइड 2 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू 2 अगर हम कर रहे हैं या 2 इंटू 2 बार कर रहे हैं तो वो आंसर 4 आ रहा है, नीचे इसी केस में हो सकता है। बट द फॉर्मूला एप्लीकेशन अगर हम इसको इस तरह कर देंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। फिर हम सोचेंगे हम तो सही करके आए थे एग्जामिनेशन में, पता नहीं कैसे रॉन्ग हो गया, क्यों नहीं मुझे मार्क्स मिला। तो साइड इंटू साइड मतलब जो भी नंबर है, सपोज 3 है तो 3 इंटू 3 दैट इज 9, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है, और यही बहुत बार जब हम सर्कमफ्रेंस और एरिया का कैलकुलेशन करते हैं हम स्किप आउट कर देते हैं, एरर कर देते हैं, तो बहुत छोटा सा लेकिन पूरा आंसर ही गोल हो जाता है और स्कूल में बड़ा सा खंडा मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सर्कल, उसका सर्कमफ्रेंस और उसका एरिया। हम स्टार्ट करेंगे इससे सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के साथ। देखो ये है सर्कल, इसके पहले स्टार्ट करने के पहले कुछ टर्म्स हम ज़रूर सीख लेते हैं, उसके बात करेंगे। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इसको हम रेडियस आर बोलते हैं, और इसे हम डायमीटर कहते हैं जो सेंटर से क्रॉस होता है। तो यहाँ पे तो एक चीज़ हमको देखने को मिली, वो क्या? दैट R is half of diameter. It will start from one point and it will end to the other point of the circle. Middle one is the center. So यहाँ से any line if I draw, that is radius. So diameter is twice the radius. अगर radius हमारा 4 सेंटीमीटर है तो diameter कितना होगा? 2 into 4 सेंटीमीटर is equals to 8 सेंटीमीटर। अब इसी से हम circumference का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सर्कमफ्रेंस शॉर्ट में हम इसको सी लिख सकते हैं, हमें बार बार सर्कमफ्रेंस का स्पेलिंग नहीं लिखना है।
फॉर्मूला है 2πr। मतलब ये पाई किस चिड़िया का नाम है? यही तो मज़ेदार चीज़ है सरकमफ्रेंस और एरिया के अंदर। पाई जिसकी वैल्यू हम 22/7 लेते हैं या 3.14 भी लेते हैं। 22/7 और 3.14 कुछ भी ले सकते हैं। बेसिकली एग्जाम हॉल में दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। इन केस अगर वैल्यू नहीं दिया है, आप दोनों में से जो भी कंफर्टेबल है वो ले सकते हैं। बट अगर आपको दोनों में से जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको उसी इनपुट के साथ वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो पाई इसकी एक बहुत लंबी कहानी है, हम इसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि आप इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान सकें। अभी हम हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सो सर्कमफ्रेंस इज 2πr। यहीं पे एरिया इज इक्वल्स टू πr स्क्वायर। इसे हम 2πr भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट πd। Why d? Because 2 into r. d is equals to 2 into r. इसलिए 2 into r की जगह हम पाई डी भी यूज कर सकते हैं। नाउ पाई आर स्क्वायर, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में पाई इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज द फर्स्ट सिमिलैरिटी जो हमें सर्कमफ्रेंस और एरिया में देखने को मिलती है। डिसिमिलैरिटी क्या है यहाँ पे? डिसिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पे r के ऊपर भी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है सपोज r की वैल्यू हमारी r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो क्या मैं 2 into 10 सेंटीमीटर कर दूँ? बिकॉज r के ऊपर तो 2 लिखा है। नो, वी कैन नॉट डू दैट। इट मीन्स इफ आई एम डूइंग दिस माई आंसर विल नेवर कम करेक्ट, इट विल बी इनकरेक्ट। सो करना क्या है हमें ये करना है r स्क्वायर मीन्स r इज मल्टीप्लाइड itself 2 times। जो भी वैल्यू r की है वो खुद से खुद में 2 बार मल्टीप्लाई होगी। जो अगर हमने स्क्वायर पढ़ा है तो उस टॉपिक में हमने ज़रूर डिस्कस किया होगा। यही स्क्वायर का पावर होता है कि देखो आंसर ऑटोमेटिकली कैसे ज़्यादा हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। इसे हम कंपाउंडिंग का फैक्टर्स भी देख सकते हैं। तो 2 into 10 तो अगर करते तो 20 आ जाता, लेकिन r into r दैट इज 10 into 10, this is coming 100 centimeter square. Why 100 centimeter square? Why? Because centimeter and centimeter is also multiplied. इसलिए जब भी हम कोई भी एरिया की वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो कोई भी फिगर हो, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, हमें स्क्वायर देना है। वेयर इन सर्कमफ्रेंस हमें ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट है सपोज d इज इक्वल्स टू सपोज से 14 सेंटीमीटर, सो c इज इक्वल्स टू पाई d। सो आई कैन डू 22/7 into 14, कट किया 2, दिस इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर हमारा सिर्फ एक ही बार आता है, सेंटीमीटर 2 बार कहीं पे भी नहीं आया, इट इज नॉट मल्टीप्लाइड, इसलिए हम इसको सिर्फ एक ही बार करते हैं। आइए इसको अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी है कि दोनों में पाई की वैल्यू आएगी, सर्कमफ्रेंस में भी आएगी और एरिया में भी पाई की वैल्यू आएगी। सो नाउ इफ नथिंग इज गिवन आई कैन टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7। तो एंड डिसिमिलरिटी क्या है? इसमें 2 के साथ r मल्टीप्लाई होता है और इधर आई कैन राइट द ओनली d अकॉर्डिंग टू माई विश। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको r ही लिखना है या d ही लिखना है। और इस केस में r स्क्वायर होता है, दैट इज r इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस। ये मैंडेटरी है। इसमें हम यहाँ पे r स्क्वायर है, हम d नहीं ले सकते, हमें r ही लेना है। तो दिस इज द डिसिमिलरिटी। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को विथ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का फॉर्मूला हमने लिख लिया है। सो दिस इज इक्वल टू 2 into 22/7 into 21 सेंटीमीटर। इसको हमने काटा, ये आया हमारा 3 सेंटीमीटर। नाउ 22 into 2, this is equals to 44 into 3 centimeter, this is equals to 213
सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। अभी इन दिस केस हम आते हैं, आइए, दिस इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। इसको भी काटा, आया 3। इन दिस केस आई एम गेटिंग 22 इंटू 63। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर लिखेंगे। 22 इंटू 63 हमारा कितना आता है? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई स्क्वायर अगेन बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो है ना वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आइए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बहुत बार हम ये सोचते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा करके आता है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हम कॉन्सेंट्रेट खो देते हैं, समझ नहीं आता क्या है। जिन्होंने थोड़ी सी भी मेहनत की, अच्छी से ध्यान देते हैं, जैसे जिसने ये वीडियो अच्छी से देखा अभी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में क्लियरली जान जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बेस करके हमारे 8, 9, 10 में बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं और इसका होता क्या है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल। लॉट ऑफ टाइम्स हमने कोई बुक में हमारे फिगर देखा होगा, इसमें एक सर्कल है, अब एक और सर्कल है, दिस इज द सेंटर। इस सेंटर से हम ले रहे हैं ये है R1 और इस सेंटर से सेंटर इज सेम और ये ले रहे हैं R2। सो जब दोनों के सेंटर सेम होंगे उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दैट विद द सेम पॉइंट, सेम सेंटर के साथ जब हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, अब ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, इट कैन बी इन्यूमरेबल सर्कल्स। हम इसके बेसिस पे जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, इसके बेसिस पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनके एरिया निकालेंगे, वो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है। तो उसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे पता है कि आज के इस सेशन को आप सबने बहुत एंजॉय किया, बिकॉज हमने कुछ बेसिक्स बातें समझी जो कि स्टूडेंट्स ज़्यादा करके मिस्टेक कर देते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि उन्हें आता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में मैथ्स का फोबिया मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को होता है। उन फोबियाज़ की वजह से ये मिस्टेक्स होती है। तो आज के बाद मुझे पता है कि मेरे कोई भी स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ये मिस्टेक्स गलती से भी नहीं होंगी और वो अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम, बाय बाय।